प्रणाम सभी मित्रों को। देखो, आज हमारा चर्चा का विषय है कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण साकार ब्रह्म है या निराकार ब्रह्म है या साकार परमात्मा है। तो देखो, इस सब को समझने से पहले मुझे कबीरदास जी का एक दोहे का मैं अर्थ आपके साथ साझा करूं। कबीरदास जी कहते हैं कि भाई वह घट ही जो है आभूषण है, मूल्यवान है, अमूल्य है, जिस घट में परमात्मा ने अपना प्रतिरूप, अपनी छवि, अपना ज्ञान दे दिया। क्योंकि मनुष्य के बस की बात नहीं है, ये आप समझ लीजिए। ये मत समझिए कि हमने प्राप्त किया है, क्योंकि आप कर्ता हो ही नहीं। देने वाला तो वही है, आप प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन वह कब प्राप्त हो जाता है? जब पूर्ण समर्पण भाव व्यक्ति का बन जाता है। अब आप बात करिए भगवान गुरु नानक देव जी की। अनंत यात्राओं के बाद व्यक्ति इस स्थिति पे आता है कि परमात्मा को अनुभव कर पाए, परमात्मा को अपने को समर्पित कर पाए, और तब वह खुद भी परमात्मा ही हो जाता है। लेकिन जब वह परमात्मा ही हो गया, उसके बाद, क्योंकि परमात्मा हो जाना मतलब जो मन है और जो बुद्धि है और जो अहंकार है, चित्त और चित्त, जिसे कुल मिला के हम कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण पवित्र हो जाना, अंतःकरण परमात्मा ही हो जाना, मन परमात्मा ही हो जाना। क्योंकि एक कर्ता तो परमात्मा है और वह कर्ता परमात्मा व्यक्ति के अंतःकरण के अनुसार ही उसको फल दे रहा है। आप समझेंगे कि मैं ये जो पलक भी झपक रहा हूं वह भी परमात्मा की ही शक्ति से संभव है, नहीं तो किसी भी व्यक्ति में पलक झपकने की भी शक्ति नहीं है। तो वास्तविक रूप से कर्ता जो ये मैं बोल रहा हूं है तो परमात्मा ही, लेकिन वह मेरे मन, मेरे अंतःकरण के अनुसार बोल रहे हैं। तो जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया वो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गया। और जैसे हमने कहा कि गुरु नानक देव जी जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, जब असमर्पित हो गए उस परमात्मा के प्रति, यह भावना जग गई कि कर्ता भी तू, कि मतलब तुम ही करने वाले हो, तो उसके बाद तो उनमें और परमात्मा में क्या अंतर है? वह संत परमात्मा ही स्वरूप हो गया जिसने परमात्मा को जान लिया। अब जब गुरु नानक देव जी मनुष्यों की दुखों को, पीड़ाओं को दूर करने का भाव जब उनके भीतर जगेगा और पुनः वह किसी शरीर को प्राप्त करेंगे, तो वह परमात्मा के रूप में ही, क्योंकि वह घट में जाने से पहले भी पूर्ण है, पूर्ण परमात्मा को जान चुके हैं, तो वह परमात्मा ही हुए। वही मैं बात कर रहा हूं। भगवान कृष्ण जो हैं, हम कहते हैं भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, तो वह पूर्णता को पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, ब्रह्म वह पहले ही बन गए हैं। तो जब वह जन्म भी लेंगे ना, तो पूर्ण ब्रह्म के, परमात्मा के स्वरूप में ही उन्होंने जन्म लिया। क्योंकि परमात्मा तो एक ही था ना, एक ही परमात्मा बहुत रूपों में प्रकट हो गया, और जिन जिन रूपों ने अपने स्वरूप को, मूल स्वरूप को पहचान लिया, अपने अंतःकरण को पवित्र कर लिया, उस परम शक्ति के प्रति समर्पित हो गए, तो वह स्वयं ही ब्रह्म बन गए। और जो ब्रह्म बन गया, जिसने ब्रह्म को जान लिया, वह अगर किसी के भक्तों के या पृथ्वी के संकट हरने के लिए पुनः किसी घट में, शरीर में जाते हैं, तो वह परमात्मा ही स्वरूप में जन्म लेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी जानकारी है। यह थोड़ी जानकारी, जैसे हम भगवान कृष्ण के लिए बोलते हैं कि जब वह गुरु आश्रम में गए तो उन्हें अपने पूर्णत्व की
याद आ गया, क्योंकि जब घट में प्रकट हुए तो गुरु ने तुरंत उन्हें याद दिला दिया कि तुम तो अमरता को प्राप्त हो चुके हो, लेकिन मनुष्य की पीड़ा हरने के लिए, गौ की पीड़ा हरने के लिए, ब्राह्मण हिताय, ब्राह्मणों की पीड़ा हरने के लिए आप पुनः आए हैं। और परमात्मा श्री कृष्ण वह जान गए। भगवान श्री राम पूर्ण परमात्मा ही थे, वह अपने को जान चुके थे, विष्णु स्वरूप में ही अपने को पा चुके थे। यह जान चुके थे जब ब्रह्मदेव और विष्णु जी उस निराकार ब्रह्म परमात्मा शिव के छोरों को ढूंढने चले, तो उसी समय भगवान विष्णु अपने को पूर्णतः जान चुके थे। तभी भगवान शिव ने कहा कि मुझ में और विष्णु में जो अंतर समझेगा वह पाप का भागी हो जाएगा। कोई अंतर नहीं, जिसने ब्रह्म को जान लिया वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गए। तो सीधी सी बात है, लेकिन हमें थोड़ी सी समझ विकसित करनी है। जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया, जिसने परमात्मा को जान लिया, वह मनुष्य के हितों के लिए, गौ के हित के लिए, पृथ्वी के हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए, सदाचारी लोगों के हित के लिए, दयालु लोगों के हित के लिए प्रकट होते हैं, और वह परमात्मा स्वरूप में ही प्रकट होते हैं। इसको समझना चाहिए, और हमें निराकार साकार इनकी उसमें नहीं पड़ना चाहिए। हम समझ अपने अंदर विकसित करें, और वह समझ परमात्मा की कृपा से ही विकसित होने वाली है। क्योंकि अपने आप करता जब हम है ही नहीं, हम सिर्फ अंतःकरण हमारा है, मन बुद्धि अहंकार, उसको उस पे काम करके हम अपने मन को परमात्मा चिंतन में लगा दे। परमात्मा चिंतन मतलब दुनिया के हित के चिंतन में लगा दे। अहंकार को कम करें, उस अहंकार को भी दुनिया की अच्छाई के लिए ही प्रयुक्त करें। जैसे एक राजा का अहंकार तो अच्छा हो सकता है ना किसी सेंस में, अगर वो अपनी प्रजा की रक्षा कर रहा है, और अपनी बुद्धि को ही वह परमात्मा, सभी परमात्मा स्वरूपों की सहयोग में, रक्षा में लगा दें, तो धीरे धीरे हमारा अंतःकरण जब पवित्र हो जाएगा तो स्वयं परमात्मा उसमें प्रकट हो जाएंगे। और जब एक बार परमात्मा प्रकट हो गए तो फिर वह आप बोल सकते हो कि मुक्त हो गए, और वह तब उनकी इच्छा पे निर्भर करेगा। अगर वह किसी के कृपा करना चाहते हैं तो स्वयं वह जब प्रकट होंगे तो परमात्मा स्वरूप में ही प्रकट होंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, भगवान राम परमात्मा हुए। तो इन बातों को देखिए। नमस्कार।